भोपाल में आयोजित 3 दिवसीय फेड एक्सपो 2025 का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों, देश प्रदेश के उद्यमियों और निवेशकों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल में फेड एक्सपो 2025 का शुभारंभ, ताइवान रूस के प्रतिनिधियों की भागीदारी। सीएम मोहन बोले, एमपी बन रहा देश का फूड बास्केट। एमपी को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाएगी मोहन सरकार। भोपाल में उद्योग और नवाचार के इस बड़े मंच फेड एक्सपो 2025 की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। उद्घाटन समारोह में ताइवान, रूस समेत कई देशों के उद्योगपति मौजूद रहे। सीएम ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मध्य प्रदेश भी विकास की नई उड़ान भर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोस्ती की मिसाल रूस के साथ बहुत पुरानी है और ताइवान के साथ व्यापारिक संबंधों के नए अवसर बन रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये देश अपनी उड़ान तय कर रहा है, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, और रसिया के माध्यम से मैं तो ओमान और ताइवान को भी बधाई देना चाहूँगा। पूरा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से। ताइवान की निडरता, ओमान का अपनी प्रतिबद्धता और रसिया की हमारी मित्रता, वो तो राज कपूर के जमाने से मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये हजारों साल तक याद रहने वाला गाना बना है। जिसमें अपने संबंधों में उन्होंने उद्योगों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इंडस्ट्री के बिना सब कुछ अधूरा है। मुद्रा का स्रोत भी व्यापार से ही आता है। नवाचार को बढ़ावा देंगे तो उद्योग अपने आप बढ़ेंगे। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने केवल जमीन बांटने के बजाय निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने दावा किया कि अब तक मध्य प्रदेश में 8 लाख करोड़ रुपए के प्रवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 6 लाख करोड़ के उद्योग जमीन पर उतर चुके हैं। इसलिए सारे कामों के लिए समय है, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा समय किसी काम के लिए है। मुझे गर्व है हमारे अपने इस व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, हमारे सभी प्रकार के सेक्टर में प्रमोशन के लिए, चाहे लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे एमएसएमई हो या किसी प्रकार की इंडस्ट्री। इसलिए इस देश में, इस प्रदेश में, देश के बाहर जहां कहीं भी हो, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, इसी समय कल हम अपना हैदराबाद में एक नया दौरा लेके जा रहे हैं, जहां नए प्रकार से पुनः वहां भी निवेशकों को मध्य प्रदेश से जोड़ने का अवसर देंगे। एक के बाद एक ऐसे लगातार सिलसिला चल रहा है। आपने भी महसूस किया होगा, ये वर्ष तो हमारा उद्योग और रोजगार वर्ष ही है। इसीलिए अभी लगातार आज लगभग पिछले समय में जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, समिट हुई, जीआईएस हुई, उन सब के आधार पे लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश, और मुझे गर्व है कि 6 लाख करोड़ के निवेश तो हमने जमीन पे उतार दी और 2 लाख के लिए निमंत्रण दे के आए माननीय एचएम साहब को कि आप आइए। आपकी मौजूदगी में हम फिर संकल्प लेंगे कि हमारे 2 लाख करोड़ के अपने निवेशकों के भरोसे हम भविष्य में नया एक अपना मध्य प्रदेश गढ़े, जिसके कारण से ये बात सही है, व्यापारी व्यवसाय करे, नीडी पर्सन को रोजगार मिले, राज्य की समृद्धि आए, गरीबों की गरीबी दूर हो, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में शामिल हो। मुझे गर्व है इस बात के लिए, जब हम बढ़ रहे हैं तो सभी सेक्टर में समान रूप से। तो यहाँ जब अपन बात कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो वाकई ये तो फूड का बास्केट है। यहाँ पर चावल के लिए जिस प्रकार की संभावना है, रसिया हमको मालूम मिनरल का खजाना है, लेकिन हमारे पास भूख मिटाने का फार्मूला भी है और पर्याप्त रूप से सभी प्रकार की हमारी संभावना वाला राज्य है। ऐसे में जब हम आपसे बात करें तो टेक्सटाइल पार्क की तरफ भी ध्यान जाता है। जब हमारे पास कॉटन भी है और उन्नत कॉटन है, तो टेक्सटाइल पार्क के लिए भी पीएम मित्र पार्क जो 7 बनने वाले, मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हमने सबसे पहले इसका भूमि पूजन कराया और भूमि आवंटन करके रोजगार परक इन योजनाओं के लिए, आपने सुना भी होगा, लाडली बहनों की इस योजनाओं के माध्यम से
हम नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये टेक्सटाइल और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए नए प्रकार की योजना लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हर प्रकार के व्यक्ति को जहां जिसकी जरूरत है उसका हम अपने रोजगार के माध्यम से उसकी जिंदगी भी बदले और उसकी क्षमता योग्यता का लाभ देश और प्रदेश के लिए उठाएं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फेडरेशन का सहयोग नहीं लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम अगली बार की दृष्टि से फेडरेशन के साथ यहाँ अधिकारी बैठे हैं, आपके साथ बात करके सभी प्रकार के फेडरेशन को जोड़ करके आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूं आपके साथ जुड़ करके आपका अनुभव का लाभ भी लेंगे और निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए मुझे बताया गया कि हमारी महापौर गई थी रसिया और वो सिस्टर सिटी के बारे में प्रयास कर रही थी। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं मध्य प्रदेश सरकार तैयार है भोपाल को रसिया की स्मॉलर्स के लिए साथ जोड़ करके सिस्टर ये जो ट्विन सिटी है निश्चित रूप से हमारा आनंद रहेगा, इससे तो अच्छी क्या बात है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में निवेश के कई बड़े आयोजन किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कल वे हैदराबाद में निवेशकों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश के निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आज देश की फूड बास्केट बन चुका है और जल्द ही सभी औद्योगिक फेडरेशन के साथ एक वृहद आयोजन किया जाएगा। अद्भुत प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश का आज विदेश में भी रसिया, ओमान, ताइवान इत्यादि स्थान के प्रमुख सरकार और उनके साथ जुड़े हुए उद्योगपतियों के माध्यम से मध्य प्रदेश का परस्पर संबंध हमारे देश के नाते से व्यापार व्यवसाय बढ़े, ऐसी कई सारी सेक्टर में बड़ी संभावना है। मैं माननीय दीपक जी को बधाई देना चाहूँगा जिनके कारण से मध्य प्रदेश की फेडरेशन ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से विविध प्रकार के व्यापार व्यवसाय की संभावनाओं पर यह बड़ा आयोजन किया है। अलग अलग इंडस्ट्री के उत्पाद का भी यहाँ प्रदर्शन किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, हमारे अपने नई प्रतिभाओं के लिए स्टार्टअप का मौका देकर उनके लिए भी मौका दिया, मंच दिया है। मध्य प्रदेश सरकार का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऐसे सारे कामों की सराहना भी करता है और फेडरेशन के साथ भविष्य में हम जुड़ करके भी उसमें और काम करेंगे। आज मैंने भोपाल में इनके सबके साथ ही कार्यक्रम का 2 दिवसीय आयोजन में शामिल हुआ हूँ। कल हैदराबाद जाकर के वहाँ भी पुनः उद्योगपतियों से व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए राज्य को लगातार आगे बढ़ाने का जो हमारा संकल्प है हम उसके प्रति प्रतिबद्ध भी हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि इसी सब कामों से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे तो हमारी बेरोजगार या क्षमतावान युवाओं को भी मौका मिलेगा, समृद्धि आएगी तो गरीबी दूर होगी, युवा, महिला, किसान सबकी समृद्धि के लिए अभियान लगातार चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की बधाई। सर नक्सली एनकाउंटर पर दिग्विजय सिंह फेड एक्सपो 2025 के जरिए मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से खुद को तेजी से उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। सरकार को उम्मीद है कि इस आयोजन से निवेश और उद्योगों के नए द्वार खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।